इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, खून की जरूरत पड़ सकती है। आप इनका ब्लड ग्रुप चेक करके खून का इंतजाम कीजिए, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, उनकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला आपको? देखिए, हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। आप प्लीज ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू कर दीजिए। चलो ले चलो इनको। मैडम, हमें पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और वो यहीं पर एडमिट है। कुछ बता सकते हैं आप? जी अभी अभी ऐसा एक केस आया है। मेरा रुहान, वो दोनों ठीक तो है ना? बड़ी दादी, मेरे बच्चे। रुहान, तुम ठीक तो हो ना? चोट नहीं लगी ना तुम्हें बेटा? तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? मम्मी पापा कहाँ पे? मम्मी पापा को सुंदर लगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे कैसे हैं? सब देखिए, कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। जितनी जल्दी हो पाया हमने उनको हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया और डॉक्टर का कहना है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। फिलहाल दोनों ऑपरेशन थिएटर में हैं। मेरा नाल ऑपरेशन थिएटर में है। दादी, जीजू के साथ मेरी बहन रूही भी अंदर है ऑपरेशन थिएटर में। सिस्टर, अंदर जो पेशेंट है उनकी हालत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी हालत बहुत गंभीर है। नर्स, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। नर्स, इंजेक्शन लाओ जल्दी। हे भगवान, मेरे नाहर को कुछ मत होने देना। चाहे तो उसके बदले मेरी जान ले लो, पर उसे बचा लो। उसे कुछ मत होने देना। पता नहीं उसे किसकी काली बुरी नजर लग गई। रूही, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अगर तुम लोग आओगे ना, तभी हम इस दिन की खुशी को सेलिब्रेट कर पाएंगे। मम्मा, संभालो खुद को। भैया और भाभी ठीक हो जाएंगे। कैसे संभालो खुद को अपने? बेटा, अगर मैं रूही को यहाँ आने के लिए ना कहती, उन्हें ना बुलाती, तो ये हादसा होता ही नहीं। हमने यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, इस हादसे के पीछे जिम्मेदार मैं हूँ। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। ये तो हादसा था ना, हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। देखिए, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी भी करनी है। हमें बच्चों से कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी कि यह हादसा वहाँ कैसे हुआ। इंस्पेक्टर सर, जब ये हादसा हुआ तब मैं रूही भाभी से बात कर रही थी और उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे कोई गाड़ी उन्हें परेशान कर रही है। एक मिनट, रुचिता, रोहन, बेटा, आप लोगों ने कोई गाड़ी देखी थी क्या? कुछ याद है आप लोग को? बेटा, डरो मत और सच सच बताओ, आपने क्या देखा वहाँ? अंकल, वो एक कार जिगजैग करके आ रही थी, फिर हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। बेटा, आपको याद है वो कार कैसी दिखती थी? कौन सी कलर की थी? लड़कों को कार्स बहुत पसंद होती है, तो क्या आपको उस कार का मॉडल पता है? या आपने उसके अंदर बैठे हुए इंसान को देखा था? या फिर उस कार का कोई नंबर याद है आपको? इंस्पेक्टर, अब ये क्या कर रहे हैं? इतना छोटा बच्चा है और इतने बड़े हादसे से गुजरा है, आप ऐसे सवाल पे सवाल करने जा रहे हैं उससे? उसकी हालत तो देखिए। देखिए, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। अभी बच्चों की मेमोरी फ्रेश है, उन्हें सब याद है, वरना बाद में मुजरिम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटा, याद करने की कोशिश करो। कुछ देखा हो आपने? बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा सब कुछ बताता हूँ अंकल को। वो
वो सॉरी सिस्टर, मोतियाबिंद होने की वजह से मुझे कम दिखाई देता है। उसी का इलाज। जी कोई बात नहीं, आप जाइए यहाँ से। तो मेरी बहन और मेरी जीजू ठीक तो है ना वो दोनों? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उनकी हालत बहुत नाजुक है, तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने जा रहे हैं। बाकी जो कुछ है आपको नर्स बताएगी। डॉक्टर मेरा हाथ बच तो जाएगा ना? देखिए, अंदर जो लेडी पेशेंट है उसे हो सकता है कुछ देर बाद होश भी आ जाए, पर उनके पति के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जब वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाएंगे तब आप उन्हें दूर से देख सकती हैं। रतन जी, पेशेंट को होश आते ही हम उनसे डायरेक्ट सवाल करेंगे। ये सब कुछ इस रूही और उसकी काली परछाई इस बेटी की वजह से हो रहा है। अगर मेरे नहार को कुछ भी हुआ तो मैं इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगी। ये अचानक लाइट को क्या हो गया? हो गया। आप लोग घबराइए नहीं, अंदर सभी मशीनें जनरेटर से चल रही है। फिर भी हम लाइट का पता करते हैं। ये इसका धुआं कैसे हो गया? कहीं आग वक्त तो नहीं लग गई है कहीं? चलिए बाहर चल के देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए जल्दी आइए मैम। रोहित, रोहित तुझे होश आ गया? मैं अभी इंस्पेक्टर को बुलाकर लाती हूँ, उन्हें इनका स्टेटमेंट लेना है। डॉक्टर को भी बुलाना। रोहित ठीक तो है ना? देखिए, हमें सबसे पहले इनका बयान लेना है, तो आप सब प्लीज बाहर जाइए। कोई एक रिलेटिव ही रुक सकता है यहाँ पर। चलिए बेटा, तो बाहर जाओ और बच्चों को संभालो, मैं अभी आता हूँ। बच्चे रूही, बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो उनकी फिक्र मत करो। तू और जीजू जल्दी से ठीक हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। वैसे सूरी, क्या आप बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आपके बेटे ने बताया कि किसी कार ने टक्कर मारी थी। कार का नंबर या कार में कौन बैठा था, कुछ याद है आपको? रोही बेटा, तुम्हें जो भी देखा और जो भी तुम्हें याद है वो सब कुछ बता दो इंस्पेक्टर को। मुझे कुछ भी याद नहीं है। देखिए, इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप इन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है। रोही बेटा, मैं बाद में आता हूँ। ना ठीक है, तो अपना ख्याल रख।
तुम्हारे साथ ये हादसा मेरे पोते की वजह से हुआ है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर गलती से भी पुलिस के सामने उसका नाम आया या उसका जिक्र हुआ तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये करना कानूनी अपराध है। वो घर वालों को बिना बताए गाड़ी ले गया था, वरना हम उसे ऐसा नहीं करने देते। चाहे तो उसकी सजा मुझे दे दो, मुझे जेल भेज दो, पर मेरे पोते को बचा लो। इसमें उसका दोष नहीं था, ये सब गलती से हुआ। उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। प्लीज उसका नाम मत लेना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। देखो, तुम्हारे बच्चे बाहर एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर मेरे पोते पर पुलिस केस हो गया तो उसे उम्र भर के लिए जेल हो जाएगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पोते को जिंदगी भर की सजा मत दो, उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये फंस था ना। जी, आईसीयू की विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए। आप सब प्लीज वेटिंग एरिया में जाकर इंतजार कीजिए। मम्मा चलिए चलते। चलो बेटा। भैया हौसला रखो बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा। बेटा, रूही और दामाद जी कैसे? दादू, स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। अब तो खाटू श्याम की भरी आस्था टिकी है। दादू भैया, दादी नहीं आई? बेटा, वो घर पे ही प्रार्थना कर रही। अरे बेटा, कैसी तू? मैं अच्छी हूँ।
मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाऊंगी। हर शादीशुदा औरत की ना एक ही इच्छा होती है कि वो जब भी मरे सुहागन नहीं मरे। देखिए मेरा वक्त आ गया है। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा नाज। अब मैं अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। और जीने मैंने तुम्हारे बिना हमने तुमसे एक पल भी नहीं दूर रह सकता, एक पल भी नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था ना रूही कि और वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं तुम्हारा पल्लू पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना, अब हम कभी अलग नहीं होंगे रूही। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मौत भी नहीं, किस्मत ने हमें साथ जीने का मौका नहीं दिया ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मरने का हक मैं किस्मत को खुद से छीनने नहीं दूंगा। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप देखिएगा हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. सांसें मेरी थमने लगी है, हाथ मगर तू छोड़ना नहीं। इस दुनिया से साथ चले हैं, उस दुनिया में बिछड़ना नहीं। आंखें मेरी बुझने लगी हैं, चेहरा तेरा आखिरी नूर। मौत खड़ी है पास हमारे, फिर भी तू ना मुझसे दूर हो। मेरी जिंदगी हर रंग सिर्फ आपके नाम। आखिरी सांस तक तेरा साथ हो, हाथों में बस तेरा हाथ हो। धड़कन थमे तो साथ थमे, मौत के पार भी मुलाकात हो। रोही,
I love you.